शिव की कृष्ण दर्शन नामक अवतार कथा। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नरभक्त को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। सरदादेव नामक मुनि जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवमका नामक नभग था, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए। वे भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्रह्मा भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुनि अम्बरी के पितामह जो नभग कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्होंने भगवान शिव के ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विंध्याक जनक के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्व गुरुकुल में निवास किया था। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न होकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति के राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग के गुरुकुल के सहयोग पाग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति बांटकर अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दया भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु बंधुओं से कहा, भाइयों मेरे लिए भाग दीजिए। बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति बांट ली है, अब अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दया भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इससे संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। पिताजी के पास जाकर बोले, तात मैं विद्याधन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपसे धन का बंटवारा कर लिया है। आप वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया। अतः इसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की है बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। सरदा देवी ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा भाइयों को उस बात पर विश्वास न करो, वह तुम्हारे लिए तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधन उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वचनों को यदि मुझे ही दया के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ। सुनो, इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंगिरा गोत्रिक ब्रह्मा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस क्रम में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक नहीं समझ पाते, उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूत्र बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्ति होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगे उस समय संतुष्ट हो उनसे यज्ञ बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की ये बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ उत्तम यज्ञ में गए। मुनि वहाँ छठे दिन के क्रम के बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्व देव संबंधी दोनों सूत्रों को स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ क्रम समाप्त होने पर वे अंगिरक ब्राह्मण यज्ञ के बचा हुआ अपना सारा धन नभग को देकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस यज्ञ श्रेष्ठ धन को जब वे ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक बतलाओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ के बचा हुआ धन है जिससे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने तुम कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही
पंच रहेंगे, जाकर उनसे पूछो और जो भी निर्णय दे उनसे ठीक ठीक यहाँ कर बताओ। उनकी बात सुनकर नबक ने पिता के पास जाकर उस प्रश्न को उनके सामने रख दिया। सरदादेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात, जो पुरुष तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यह तो संसार की सारी वस्तु ही उनकी ही है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुआ धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बचा जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया जाता है। अतः यज्ञ श्रेष्ठ, सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव ही हैं। उनकी इच्छा से तुम्हारे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम्हारे वहीं जाओ और उन्हें प्रश्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रमाण पूर्वक उनकी स्तुति करो। नबक पिता की आज्ञा वहाँ गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोक की ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचा हुआ धन के लिए तो कहना ही क्या, निश्चय ही इस पर आपका अधिकार ही तो मेरे पिता का निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक से रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नबक की अत्यंत दीनता पूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर सरदादेव भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नबक को कृपया दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कृष्ण दर्शन बोले, नबक, तुम्हारे पिता ने जो धर्म मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने ही भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपया पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्वों का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैं तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक के निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही सरदादेवी भी अपने पुत्र नबक के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोग को उपभोग करने के अंत में भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान शिव की कृष्ण दर्शन नामक अवतार वर्णन किया है। जो इस आख्यान को पढ़ता है और सुनाता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है।